हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स में आज हम 7 फरवरी 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर भी आप हमें फॉलो कर लें। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर आज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? तो दोस्तों, अभी हाल ही में मॉर्निंग कंसल्ट के द्वारा जो सर्वे किया गया था उसके अनुसार नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं। हाल ही में कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? तो कांगो गणराज्य अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना 2015 में भारत और फ्रांस के द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। पांडुरंग कोंडबा राव पोले किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बने हैं? तो वो जम्मू और कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बने हैं। दोस्तों, जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल भी याद रखिएगा मनोज सिन्हा है। स्वस्थ गर्भ ऐप एम्स और किस आईआईटी के द्वारा डेवलप किया गया है? तो अभी हाल ही में इसे आईआईटी रुड़की और एम्स के द्वारा डेवलप किया गया है। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल मध्य प्रदेश में किस शहर में शुरू हुआ है? तो ये मंदसौर में शुरू हुआ है। जो गांधी सागर है उस पर ये फ्लोटिंग फेस्टिवल आयोजित हो रहा है। 2023-24 के केंद्रीय बजट में भारतीय रेलवे के लिए कितनी पूंजी का परिव्यय प्रदान किया गया है? तो दोस्तों, 2.4 लाख करोड़ रुपए का परिव्यय प्रदान किया गया है रेलवे को। किस शहर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक डिजिटल पुरालेख संग्रहालय भारत श्री की स्थापना की घोषणा की है? तो दोस्तों, भारत श्री की जो स्थापना है वो हैदराबाद में की जाएगी। किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में वाटर स्पोर्ट्स, कैनोइंग और कनाइंग के 4 गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं? तो मध्य प्रदेश ने 4 गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं। याद रखिएगा कि जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं वो 2023 में मध्य प्रदेश में आयोजित किए जा रहे हैं। हॉकी में उत्कृष्ट योगदान के लिए FIH प्रेसिडेंशियल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो VK पांडियन को सम्मानित किया गया है। के विश्वनाथ कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो वह एक फिल्म निर्देशक थे, तो उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा इस पूरे लेक्चर को, और अगर लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक जरूर करिएगा। पहला क्वेश्चन है, लता मंगेशकर जी की पहली पुण्यतिथि कब मनाई गई है? तो दोस्तों, 6 फरवरी को उनकी पहली पुण्यतिथि मनाई गई है। उनका निधन पिछले साल 6 फरवरी 2022 को हुआ था। उनका जन्म भी याद रखिएगा, उनका जन्म हुआ था 28 सितंबर 1929 को। इंदौर में उनका जन्म हुआ था और उनका निधन मुंबई में हुआ है। दोस्तों, उन्हें स्वर कोकिला और भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता था। 1974 में लंदन के प्रसिद्ध रॉयल अल्बर्ट हॉल में ब्रेन ऑर्केस्ट्रा के साथ प्रदर्शन करने वाली भारत की पहली संगीतकार थी। दोस्तों, 1974 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का खिताब दिया गया। 1989 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 2001 में उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी दिया गया। दोस्तों, याद रखिएगा 2022 में लता मंगेशकर अवार्ड की भी स्थापना की गई। तो पहला लता मंगेशकर अवार्ड किसे दिया गया? तो नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, 65वें ग्रैमी पुरस्कारों में तीसरी बार ग्रैमी पुरस्कार किसने जीता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों, वह इंडियन कौन है जिसने तीसरी बार ग्रैमी पुरस्कार जीता है? तो उनका नाम है रिकी केज। क्या नाम है? रिकी केज। इंडियन है और ये पहले ऐसे इंडियन है जिन्हें तीसरी बार यानी 3 बार ग्रैमी पुरस्कार मिल चुका है। तो बेंगलुरु के संगीतकार रिकी केज को तीसरी बार ग्रैमी पुरस्कार मिला है। इससे पहले उन्हें 2022 में भी ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था और 2015 में भी ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों, याद रखिएगा कि ये जो ग्रैमी पुरस्कार है ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। अमेरिका में प्रदान किया जाता है और इसका भी जो समारोह हुआ है वो लॉस एंजल्स अमेरिका में आयोजित हुआ है। दोस्तों, रिकी केज के एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए उन्हें 2023 में यह पुरस्कार मिला है।
रिकी केज ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले भारत के सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। 2023 के कुछ विजेता भी डिस्कस करते हैं। तो रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है लिजो को। एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है हैरी स्टाइलस हैरीज हाउस को। सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है लिजो अबाउट डेनम टाइम को। और बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड मिला है समारा जॉय को। दोस्तों, ग्रैमी अवार्ड्स के बारे में कुछ बातें डिस्कस करते हैं। तो यह संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। रिकॉर्डिंग एकेडमी के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है, जो कि अमेरिका की है, और पहली बार यह पुरस्कार 1959 में प्रदान किए गए थे। तो ये कुछ बेसिक जानकारी है, इससे आप नोट जरूर करिएगा। दोस्तों, आपके लिए खुशखबरी है, एक इंफॉर्मेशन है कि अगर आप मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, या फिर बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए मॉक टेस्ट हमारे ऐप पर उपलब्ध है। तो आप ऐप को डाउनलोड करें। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा जो डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ है वो भी आपको ऐप पर ही मिलता है। तो आप ऐप डाउनलोड करें, मॉक टेस्ट ज्वाइन करें। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में है। दोस्तों, कुछ इसके लिए अमाउंट लिया जाता है, वो अमाउंट आपके भविष्य से बड़ा नहीं है। तो आप मॉक टेस्ट जरूर ज्वाइन करिएगा। अगर आपको इसमें छूट चाहिए तो आप मेरा कूपन कोड भी यूज कर सकते हैं। मेरा कूपन कोड है PS100। तो आप ये कूपन कोड यूज करके इसमें डिस्काउंट पा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने एशिया के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर कारखाने का उद्घाटन कहाँ किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो आंसर है इसका तुमकुरू। कहां पर किया है दोस्तों? तुमकुरू में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 फरवरी 2023 को तुमकुरू में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के हेलीकॉप्टर कारखाने का उद्घाटन किया है। ठीक है दोस्तों, अब सवाल है कि ये तुमकुरू है किस राज्य में? तो ये कर्नाटक राज्य में है। दोस्तों, यह हेलीकॉप्टर फैक्ट्री एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा है। यह शुरुआत में लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का उत्पादन करेगी, यानी ये जो कारखाना बनाया गया है इसमें हल्के हेलीकॉप्टर बनाए जाएंगे। दोस्तों, कारखाना प्रति वर्ष लगभग 30 हेलीकॉप्टरों का उत्पादन करेगा और जैसे जैसे समय बढ़ेगा दोस्तों इसकी क्षमता में और विकास किया जाएगा। तो 30, 60, 90 इस प्रकार से लक्ष्य रखा गया है। सुविधा की आधारशिला यानी कि ये जो कारखाना है इसकी जो आधारशिला है वो 2016 में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही रखी गई थी। दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यह एरोस्पेस और रक्षा कंपनी है। 23 दिसंबर 1940 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। यह रक्षा मंत्रालय के तहत काम करती है। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है, याद रखिएगा। इसने भारतीय वायुसेना के लिए तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और उन्नत लाइट हेलीकॉप्टर आदि का उत्पादन किया है। तो तेजस विमान जो है वो उसका निर्माण किसने किया है? HAL ने किया है। दोस्तों, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? R माधवन है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो उसकी मेजबानी सऊदी अरब करने वाला है। कौन करेगा दोस्तों? सऊदी अरब। तो एशियन फुटबॉल फेडरेशन कांग्रेस के दौरान अभी हाल ही में सऊदी अरब को 2027 एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी के लिए चुना गया है। भारत ने भी 2027 एशिया कप की मेजबानी के लिए दावेदारी पेश की थी, लेकिन बाद में भारत ने अपना नाम वापस ले लिया था। एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2027 की बात करें तो इसका स्लोगन होगा फॉरवर्ड फॉर एशिया, और इसके जो मेजबान शहर होंगे यानी 3 शहरों में इसका आयोजन होगा, दम्मम, रियाद और जिद्दा। 2023 एशियाई फुटबॉल कप का मेजबान देश कौन है? कतर है। दोस्तों, इसका मूल मेजबान देश चीन था, यानी कि चीन में ये एशियाई फुटबॉल कप होना था 2023 में, लेकिन दोस्तों चीन में कोविड-19 की स्थिति के कारण इसने मना कर दिया। फिर इसका आयोजन अब कहां किया जा रहा है? कतर में किया जा रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा एशियाई फुटबॉल कप 2023 का आयोजन कहां होगा? कतर में होगा। इस टूर्नामेंट में करीब 24 टीमें हिस्सा लेंगी। इसका आयोजन 16 जून से 16 जुलाई तक यानी 1 महीने तक इसका आयोजन किया जाएगा। बात कर लेते हैं AFC की यानी एशियाई फुटबॉल महासंघ की या एशियन फुटबॉल फेडरेशन की। इसका गठन हुआ था 1954 में, मनीला फिलीपींस में इसका गठन हुआ था। इसके वर्तमान सदस्य 47 से उसका हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर मलेशिया में। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है,
मोंटी देसाई किस देश की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कोच बने हैं? तो भारतीय क्रिकेटर है मोंटी देसाई, और वो किस देश की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कोच बने हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका नेपाल। दोस्तों, मोंटी देसाई एक भारतीय क्रिकेटर रह चुके हैं और उन्होंने किसका स्थान लिया है नेपाल के कोच के रूप में? तो उन्होंने एक और भारतीय क्रिकेटर रहे हैं मनोज प्रभाकर जी, तो उनकी जगह ली है किसने? मोंटी देसाई ने। दोस्तों, मनोज प्रभाकर जी ने नेपाल के जो क्रिकेट टीम थी उसके कोच के पद से दिसंबर 2022 में इस्तीफा दे दिया था। नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने मोंटी देसाई के साथ 2 साल का एग्रीमेंट किया है। दोस्तों, मोंटी देसाई जो है वो वेस्ट इंडीज, कनाडा और यूएई जैसी टीमों के कोच रह चुके हैं। मोंटी देसाई आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स टीम के मुख्य कोच के रूप में भी काम कर चुके हैं। नेपाल क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है? याद रखिएगा, रोहित कुमार पौडेल है। और भारतीय टीम के मुख्य कोच कौन है? तो याद रखिएगा कौन है? राहुल द्रविड़ है। अगला क्वेश्चन है 36वां सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला किस राज्य में शुरू हुआ है? तो जो 36वां सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला है यह हरियाणा राज्य में शुरू हुआ है। किस राज्य में दोस्तों? हरियाणा राज्य में। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो सूरजकुंड मेला है ये कहाँ लगता है? तो दोस्तों यह लगता है हरियाणा में। ठीक है। तो भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 3 फरवरी 2023 को हरियाणा के फरीदाबाद में 36वें सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया है। यह मेला 3 फरवरी से शुरू हुआ है और 19 फरवरी तक चलेगा। इस वर्ष संघाई सहयोग संगठन यानी SCO सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले का भागीदार राष्ट्र है और साल 2023 के लिए थीम राज्य उत्तर पूर्वी क्षेत्र को चुना गया है, जबकि 2022 में इसका थीम राज्य था कौन? जम्मू कश्मीर। बात कर लेते हैं सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले की। तो दोस्तों यह जो मेला है वो 1987 से चला आ रहा है और इस मेले को 2013 में अंतरराष्ट्रीय स्तर का मेला घोषित किया गया था। कुछ और मेले हैं जो भारत में आयोजित होते हैं बड़े पैमाने पर। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में लगता है, पुष्कर मेला राजस्थान में, सोनपुर मवेशी मेला बिहार में और हेमेस गोप्पा मेला जो है वो लद्दाख में लगता है। तो दोस्तों ये मेले भी आप नोट कर लें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव किस हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव जो है वो राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस बने हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 223 का उपयोग करते हुए अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा राजस्थान, पटना और मणिपुर के जो उच्च न्यायालय हैं उनके चीफ जस्टिस घोषित किए हैं। तो मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव को राजस्थान उच्च न्यायालय का, चक्रधारी शरण सिंह को पटना उच्च न्यायालय का और MB मुरलीधरन को मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। दोस्तों अब ये जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं ये क्यों किए गए हैं? इसके पीछे का कारण है जो मनिंद्र मोहन जो राजस्थान हाईकोर्ट था और पटना और मणिपुर, इसके जो चीफ जस्टिस थे उनका जो प्रमोशन हुआ है वो हुआ है सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में, यानी कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए हैं। तब वो जगह खाली हो गई थी तो अब उनके स्थान पर इनकी नियुक्ति की गई है कार्यवाहक चीफ जस्टिस के रूप में। अगला क्वेश्चन है परवेज मुशर्रफ का निधन हो गया है, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो वह पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे, उनका हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों मुशर्रफ एक 4 स्टार जनरल थे जिन्होंने 1999 के तख्ता पलट में सत्ता पर कब्जा करने के बाद लगभग 1 दशक तक पाकिस्तान पर शासन किया। 1999 में सरकार के सैन्य अधिग्रहण के बाद जो परवेज मुशर्रफ थे सत्ता में आए और 2001 में पाकिस्तान के 10वें राष्ट्रपति बने थे। 2016 में दुबई जाने की अनुमति उन्हें दी गई थी, भगोड़ा घोषित किया गया था और उन पर कुछ मुकदमे भी चल रहे थे पाकिस्तान में, इसके कारण वो दुबई में रह रहे थे। अभी बीमारी के कारण उनका निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है विश्व कैंसर दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यह 4 फरवरी को मनाया जाता है। कैंसर के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए यह मनाया जाता है। 2023 की थीम जरूर याद रखिएगा, क्लोज द केयर ऐप। विश्व कैंसर दिवस की शुरुआत हुई थी साल 2000 से और कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, वो अनियंत्रित रूप से बढ़ती हैं और शरीर के अन्य हिस्सों में फैल जाती हैं। इसे हम कैंसर की स्थिति बोलते हैं। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है खेलो इंडिया विंटर गेम के लिए शुभंकर को किसने लॉन्च किया है?
तो अभी हाल ही में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा खेलो इंडिया विंटर गेम के लिए मस्कट यानी शुभंकर को लॉन्च किया है। इसके अलावा उन्होंने थीम सॉन्ग और जर्सी को भी लॉन्च किया है। जिस प्रकार से खेलो इंडिया यूथ गेम होते हैं उसी प्रकार से विंटर गेम भी होते हैं खेलो इंडिया के अंतर्गत। तो ये जो विंटर गेम है इसका तीसरा संस्करण होना है कहां पर, जम्मू कश्मीर में होना है 10 से 14 फरवरी के बीच में। इसमें 500 एथलीट हिस्सा लेंगे और इसका पहला संस्करण याद रखिएगा 2020 में आयोजित किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी आप नोट कर लें। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 65वें ग्रैमी पुरस्कारों में तीसरी बार ग्रैमी पुरस्कार किसने जीता है? रिकी केज, शंकर महादेवन, पूरियन चटर्जी या प्रवीण डी राव? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों पीडीएफ अगर आपको प्राप्त करना है तो पीडीएफ मिलेगा आपको हमारे एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो सबसे पहले ऐप डाउनलोड करें, फिर उसके बाद पीडीएफ आपको मिल जाएगा। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।